कृष्ण। आज हम बना रहे हैं व्रत में खाने के लिए मेवा पाक कहिए या मेवा की पंजीरी। उसके लिए मैंने थोड़े से 1 चम्मच घी डाला है और ये मखाने में भून लेती हूँ। धीमी धीमी गैस पर अच्छी तरह से भूनेंगे। बिल्कुल सेम आग पर सेकेंगे इनको, जिससे कि काले ना पड़े, कलर चेंज ना हो और सिक कर करारे हो जाए। ये काला काला जो लगा रहता है ना, इसको हम पहले ही साफ कर लेंगे। कर लिया था लेकिन एक रह गया था बस। अब इसको सेक बीच बीच में चेक करते रहेंगे, अभी नहीं सेके हैं। धीमी धीमी आग पर अच्छी तरह से सेक लेंगे। इनको सेक लेते हैं। मखाने हमारे भुन गए हैं। अब 1 चम्मच घी डालेंगे फिर, और इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश को भी भून लेते हैं इसी में। अब आधी किशमिश सिक गई है, इसी में अब हम डाल देते हैं खरबूज की गिरी। ढककर सेकेंगे। अभी हमारी तैयार हो गई है। इतना सुंदर कलर आया है और किशमिश भी सिक गई है। अब इसी में हम डाल देते हैं ये हमने कद्दूकस करा हुआ गोला। इसको भी इसी के साथ भून लेते हैं, क्योंकि इन सबको ही बहुत कम सेकना पड़ता है। ये किशमिश, खरबूज की मींग या मगज और नारियल का बुरादा, तीनों चीज हमारी सिक गई हैं। और काजू, बादाम और मखाने हमने पहले ही सेक लिए हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। मखाने जो हमने सेके हैं इनको फोड़ लेते हैं, या तो आप चाकू से काट लें, लेकिन करारे हो गए हैं सिक कर, तो ये फूट जाएंगे आराम से। ये देखिए, बस इतना ही हमें फोड़ना है। अब हम इसमें डाल देंगे। हो गया। इसी में डाल देंगे हम ये काजू बादाम जो हमने सेक के रखे हुए थे। काजू, बादाम, अखरोट। अब हमें चाहिए चीनी। चीनी कितनी डालेंगे उसके लिए ये जो मटेरियल हमने बनाया है, ये वाला, इसको हम नापेंगे कि कितना है, कितना मटेरियल हमारा ये है, उस रेशो से फिर हम चीनी डालेंगे। 1 कटोरी, 2 कटोरी और 1 ये 3 कटोरी है, तो 3 कटोरी में हम 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे। जितना हमारा मटेरियल है, ड्राई फ्रूट या जो भी, उसका आधा चीनी पड़ती है। और मैं और बिल्कुल ही 1 कटोरी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा कम पसंद किया जाता है। ये डाल दूंगी मैं इसमें। और इसमें आधा चीनी का आधा पानी डालूंगी। 1 कटोरी चीनी, आधी कटोरी पानी। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं।
अब चाशनी बनाएंगे। एक प्लेट में तब तक हम ग्रीसिंग कर लेंगे घी लगा के। देसी घी लगाऊंगी मैं, क्योंकि व्रत का है। अगर व्रत ना हो तो आप रिफाइंड या मूंगफली का तेल कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारी ग्रीसिंग हो गई है। जैसे ही चाशनी बन जाएगी तो हम फटाफट से अपना मिक्स डालेंगे इसमें। देखिए, अब हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी तले में लगे नहीं, पिघल जाए। जब चीनी पिघल जाएगी तब इसकी चाशनी बनेगी। इसमें हम डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची ज़्यादा पसंद की जाती है तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालूंगी। आप लोग क्या क्या बना रहे हैं बताइए। आपके यहाँ शहर में, आपके गांव में कैसा मौसम है ये भी बताइए, जो मुझे आइडिया होता रहे कि कहाँ गर्मी पड़ रही है, कहाँ सर्दी पड़ रही है। इलायची पाउडर हमने इसमें डाल ही दिया है। चाशनी हम चेक करेंगे। चिपचिपी तो हो गई है, लेकिन अभी एक तार तो आ रहा है, लेकिन अभी कम है। अभी इसे और पकाएंगे। एक तरीका ये है, एक बूंद अपनी प्लेट में डालकर देख ले ये बहती है कि नहीं। अभी तो ये बह रही है, इसका मतलब अभी हमारी चाशनी नहीं हुई है। चाशनी को पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए, हमने एक बूंद डाली है इसमें। अब ये बह नहीं रहा है, इसका मतलब ये हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे नीचे रख लेंगे। नीचे रख के और इसको चलाते रहेंगे ऐसे ही। गैस से उतार लेंगे और नीचे चलाएंगे अभी। अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। डालने के बाद जल्दी जल्दी चलाएंगे। जो ग्रीस करके हमने प्लेट रखी है उसको ले लेंगे और उसमें डाल देते हैं जल्दी से। पकड़ पलट देना। दबा दबा के इससे दबा दबा कर सेट कर देंगे।
अगर थोड़ी और चीनी डाल देते हम, चाशनी थोड़ी और होती तो आराम से और सेट हो जाती, लेकिन चीनी हमारे यहाँ कम ही खाई जाती है, इसलिए मैंने कम डाली है। अब इसको सेट हो जाने देते हैं, बस जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम काटेंगे इसको। ये देखिए हमारी पंजीरी जम गई है, ये मैंने पीस काट दिए हैं। ये देखिए हमारी बर्फी बनकर हो गई है तैयार, पंजीरी तैयार है। अगर हमारी पंजीरी बनाने का तरीका और पंजीरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल माय टेस्टी फूड ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय बिहारी जी की, राधे कृष्णा।